वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज हम लोग साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं। वो टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश से जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? जो प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? फोटोन कहते हैं। चलते हैं सुन पे। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग कैसा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? देखिए, एक प्रकाश तरंग की बात कर रहा है, किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो कौन सा? ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण के घटना के कारण हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। चलते हैं इस पे। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया? तो ये प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो किसने दिखाया था ये? तो ग्रे माल्डी ने। चलते हैं सुन पे। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। चलते हैं सुन पे। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल। उसका चलिए हो गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रति आइंस्टीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? तो प्रकाश और ध्वनि में ध्रुवण की घटना घटित नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9 पे। किसी अवरोध की कोर के किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो विवर्तन। क्या कहलाता है? विवर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यक्तीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो ये तरंग एवं कण दोनों के समान। चलते हैं नेक्स्ट पे। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटनाएं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसा है? अनुप्रस्थ तरंगे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। तो सूर्य ऊर्जा निकलने से इसका द्रव्यमान किस दर से कम होगा? तो 4 × 10⁻9 kg पर सेकेंड के अनुसार से इसका ऊर्जा क्या होगा? इसका द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। चलते हैं सुन पे। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो कौन वैज्ञानिक था? रोमर। चलते हैं सुन पे। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो निर्वात में। चलते हैं सुन पे। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति प्रकाश पे तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वैसे की वैसे ही रहेगी। चलते हैं पे। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में तो सबसे कम सबसे ज़्यादा किसमें होगा? जल में, उसके बाद कांच में, फिर हीरा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्रमा से पृथ्वी तक, चंद्रमा की बात कर रहा है, से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? तो 1 सेकेंड। चलते हैं सुन पे। अब देखिए सूर्य की, उससे पहले चंद्रमा 1 सेकेंड में, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पहुंचता है? तो 8 मिनट में। चलते हैं क्वेश्चन में। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को जब हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 मतलब देखिए किलोमीटर 1000 से भाग करेंगे, तीनों जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा? तो 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर मीटर प्रति सेकेंड में पूछेगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं उस पे। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना। चलते हैं क्वेश्चन पे। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड। चलते हैं पे। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाए, मतलब ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जा रहा है?
चंद्रमा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चंद्र ग्रहण घटित होता है तो कब होता है ये, पूर्णिमा के दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूर्य ग्रहण कब घटित होता है ये, तो अमावस्या के दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक कटा हुआ हीरा क्यों चमक मतलब जगमगाता है, तो इसके क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हुआ हीरा क्या करता है, चमकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति का उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, क्यों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं सुन पे, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है किसमें, अपवर्तन, विवर्तन और परागमन की प्रघटना के आधार पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठाई दिखाई देती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं सुन पे, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है, तो इसका भी क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभाषित होता है, क्यों, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं सुन पे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है, देखिए ये है विरल और ये है सघन, तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं आंसर पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होती है सघन माध्यम, देखिए ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है। तो जैसे जैसे हम लोग अपवर्तित कोण बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रकाश टकराएगा, फिर इसी में टकराएगा इसी को, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, तब ये क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण क्या बनता है, इंद्रधनुष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मृग मृचिका बनाने वाली प्रघटना का क्या कारण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिघटना पर। चलते हैं क्वेश्चन पे, तरल से भरे हुए बीकर का एक तल किस कारण से कुछ ऊपर उठाई दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण। चलते हैं क्वेश्चन पे, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कहाँ, कांच से कहाँ जाए, वायु में, मतलब कि सघन से कहाँ जाएगा, विरल में। चलते हैं क्वेश्चन पे, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, क्यों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने के कारण ही क्या बनता है, इंद्रधनुष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, संबंधित माध्यम युग के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है, समग्र आंतरिक परावर्तन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दृष्टि है जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्टता से नहीं देख पाता है, ये बात क्या है, गलत है। दूर की वस्तु को तो साफ साफ देख लेगा लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं। कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्ट, हाँ ये बात क्या है, सही है। आँख का निकट बिंदु समान स्थिति में दूर हट जाता है, ये बात भी सही है। आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर नहीं, ये भी गलत है। तो कौन सही है, 2 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक
नेत्रक। मतलब कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी किसे कहेंगे? ऐसा जिसमें दो लेंस होता है, जैसे एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक लेंस। चलते हैं किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? देखिए नीला, काला, हरा, ये सब बात हो सकती है परिकिरण के कारण। चलते हैं सुन पे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है? आवृत्ति समान होती है। आवृत्ति क्या होती है? समान। चलते हैं क्वेश्चन पे, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? तो प्रकाश, नीले प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। चलते हैं क्वेश्चन पे, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, तो धूल कण के वजह से। चलते हैं क्वेश्चन पे, चंद्र सतह पर प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा कैसा? काला। चलते हैं क्वेश्चन पे, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करेगा? तो अपसारी लेंस की तरह। चलते हैं यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि लाल रंग क्या होता है? कम प्रक्षेपित होता है, या लाल रंग का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे अधिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? क्योंकि अधिक आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण। चलते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा। देखिए जैसे ही मतलब कि कर्ण की बात हो रहा है तो ये क्या होगा? प्रकाश के परिकिरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी हो गया प्रकाश के परिकिरण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? देखिए किसका होता है अधिक विक्षेपण? तो बैगनी रंग का। चलते हैं पे, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलते हैं पे, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है? क्यों? इसका कारण है परावर्तन। चलते हैं पे, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो समतल दर्पण। चलते हैं पे, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस प्रघटना का परिणाम है? तो ये बहुलक परावर्तन और व्यक्तीकरण। चलते हैं पे, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। चलते हैं पे, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये क्या है? परिकिरण के कारण होता है, लेकिन बोला है अपवर्तन के कारण, तो ए अपवर्तन के कारण हो रहा है, लेकिन बी परिकिरण के कारण, तो बी ये गलत हो जाएगा। रोगियों के दांत देखने के दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण, तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। चलते हैं पे, वाहनों के अग्रदीप जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? तो ये भी अवतल दर्पण का। चलते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। इनमें से कौन सही है? देखिए 1/v तब होता है लेंस सूत्र। देखिए 1/f बराबर में 1/v प्लस 1, ये क्या होता है? दर्पण सूत्र। यही क्या है? सही है। चलते हैं पे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। चलते हैं पे, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, छोटा होता है और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं पे, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना चाहिए, तभी ही उस व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब उस समतल दर्पण में देख सकता है। चलते हैं पे, एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में रखा जाता है एक वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक वस्तु दो समानांतर दर्पण के बीच में तो बने, किसका होगा? अनंत हो जाएगा। चलते हैं पे, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेगा? देखिए एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है, दोनों 90 डिग्री पे है और यहाँ पे क्या रख दिया गया है? मोमबत्ती। क्या रख दिया गया है? मोमबत्ती। तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो पहले क्या करेंगे? 360 में 90 से भाग करेंगे, तो 90 चौका 360, कितना है? 4। 4 क्या है? सम संख्या। अगर सम संख्या आएगा तो 4 में से 1 घटा देंगे, उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। तो कितना प्रतिबिंब बनेगा मोमबत्ती का? 3 प्रतिबिंब। चलते हैं सुन पे,
जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु को 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए। देखिए अभी ये ना बात किए हैं 90 डिग्री में कितना प्रतिबिंब बना था 3, तो इसके में कितना कोण पे रहना चाहिए 90 डिग्री के कोण पे। चलते हैं सुन पे, एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण, अब देखिए 60 डिग्री पे, तो 360 बटा में 60, 6 छाएँ 36, कितना आया 6 आया। 6 क्या है सम संख्या, 6 में से 1 हटा दीजिए तो कितना प्रतिबिंब प्राप्त होगा 5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणों को क्या कर दे एकत्रित। अब सारी लेंस वैसे लेंस को कहते हैं कि जो सारी किरणों को एक बिंदु पे लाकर एकत्रित कर दे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अब सारी लेंस क्या कर देगा फैला देगा, किरणों को क्या करता है ये फैला देता है। चलते हैं पे, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का जो रंग है निर्धारित होता है कैसे होता है तरंग दैर्ध्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। चलते हैं क्वेश्चन पे, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार का किरण पुंज है, तो ये समानांतर किरण पुंज है। चलते हैं पे, डायऑप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक क्या होता है डायऑप्टर। चलते हैं पे, धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायऑप्टर, उसमें कोई पावर नहीं होता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, एक लेंस की जो फोकस एफ कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता पी निकालना है तो 1/में एफ कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे 100 से गुना करेंगे, 25 चौका 100, तो कितना होगा प्लस के 4 डायोप्टर, क्योंकि यहाँ 25 सेंटीमीटर माइनस में दिया नहीं है तो यहाँ पर तो हम समझेंगे क्या चीज़ प्लस है, तो कितना हो जाएगा 4 डायोप्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अब देखिए उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक, उत्तल लेंस की दूरी फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक, और फोकस दूरी कितना दे रखा है इतना मीटर, तो देखिए पी बराबर में क्या होता है 1/में एफ। अब 1/में एफ 0.2, 10 हटाएंगे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक, तो ये क्या आएगा 5 डायोप्टर प्लस का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर, अब देखिए कोई भी ऐनक है उसका लेंस का पावर देखिए पी दे दिया कितना 2 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी तो पी बराबर क्या होता है 1/में एफ, पी दे रखा है 2 बराबर में 1/में एफ, कोना का निगुना करेंगे तो 2f बराबर में 1, एफ बराबर में कितना हो जाएगा 1/में 2, कितना हो जाएगा 1/में 2। अब देखिए यहाँ पे सब दिया सेंटीमीटर और ये किस में आया है मीटर में, ये किस में आया है मीटर में, 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर, तो 100/2 50 दूना 100 कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता, देखिए एक उत्तल लेंस है, ये क्या है उत्तल लेंस है, इसको हम लोग क्या डाल देते हैं पानी में, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी घट जाती है, क्या होता है घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलते हैं पे, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, ये है क्योंकि विभिन्न रंगों का किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए क्या होता है वो विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। चलते हैं श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मेल से बना होता है, तो 7 रंगों के मेल से बना हुआ रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, देखिए ये प्रिज्म है इसमें श्वेत रंग के प्रकाश गुजारेंगे तो सबसे ऊपर में सबसे ऊपर में लाल, सबसे ऊपर में लाल और सबसे नीचे में बैगनी, तो सबसे कम विचलित कौन होगा लाल, सबसे ज़्यादा विचलित कौन होगा बैगनी, तो कौन विचलित हो जाएगा ज़्यादा बैगनी। चलते हैं क्वेश्चन पे, प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर गुजरने पर सबसे कम अपसारित होता है, सबसे कम कौन नहीं फैलता है, तो लाल। चलते हैं क्वेश्चन पे, प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, 3 मूल रंग कौन कौन है नीला, हरा और लाल, ये 3 क्या है प्राथमिक रंग कह सकते हैं या 3 मूल रंग कह सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे, श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया क्या कहलाता है वर्ण विक्षेपण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, हरा है, मतलब प्राथमिक रंग कौन कौन है हरा है, लाल भी है, नीला भी है, लेकिन पीला हरा मतलब प्राथमिक रंग नहीं है। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है,
तो देखिए ये है प्रिज्म है, जब इससे श्वेत प्रकाश के रंग गुजारेंगे तो ये 7 अलग अलग रंगों में बट जाएगा। सबसे ऊपर में कौन होता है? लाल। सबसे नीचे में कौन होता है? बैगनी। सबसे नीचे में कौन? सबसे ज़्यादा तरंग किसका होता है? लाल का। सबसे कम बैगनी का। सबसे कम झुकाव लाल का। सबसे ज़्यादा झुकाव बैगनी का। सबसे कम अपवर्तनांक लाल का। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैगनी का। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? तरंग है किसका होगा सबसे ज़्यादा? लाल का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सब मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो कौन सा होता है ये रंग? ये होता है हरा। दिन और रात के लिए कौन सा रंग मतलब होता है? हरा। चलते हैं उसमें, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग जो हम लोग निश्चित कैसे करते हैं? प्रकाश का रंग हम लोग निश्चित किया जाता है कैसे? तरंग दैर्ध्य के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पे, सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। चलते हैं क्वेश्चन पे, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो कैसा दिखाई देगा? ये काला। चलते हैं क्वेश्चन पे, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग का प्रयोग करते हैं? तो लाल, नीला और हरा। चलते हैं क्वेश्चन पे, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैगनी का। चलते हैं क्वेश्चन पे, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है, देखिए ये है लाल, ये है हरा और ये है नीला, ये तीनों क्या है? प्राथमिक रंग। इस सबको मिला दिया गया तो कैसा रंग बनेगा? सफ़ेद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो कौन? फिल्म। कौन सा काम करता है? फिल्म। चलते हैं सुन पे, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग करता है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में मोटा हो और किनारे में पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। चलते हैं सुन पे, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस दूर करने में आंख की योग्यता में कमी आता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है? ये प्रेस बायोपिया। आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? आइरिस। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से छोटा लेकिन सीधा गलत बात है। वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, ये भी गलत बात है। वस्तु के बराबर लेकिन सीधा गलत है। वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसे? अभी इससे पहले ही क्वेश्चन किए थे कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? किसको? कॉर्निया को। चलते हैं पे, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों पर भी प्रयुक्त होता है? तो कहाँ पे? रेटिना से। चलते हैं सुन पे, मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी कितना होता है? तो अनंत होता है। तो यहाँ पूछा न्यूनतम दूरी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसकी दृष्टि में कौन सा? देखिए, नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख ले, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख ले, इसे क्या कहते हैं हम लोग? निकट दृष्टि दोष। यही क्वेश्चन कह रहा है कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख पाता है। इसका मतलब निकट की वस्तु को साफ साफ देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। चलते हैं क्वेश्चन पे, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। मतलब ये मतलब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृष्टि दोष मायोपियो वाला व्यक्ति, देखिए नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से दूर, देखिए दृष्टि दोष है, मतलब दृष्टि दोष है तो ये नजदीक की वस्तु को क्या करेगा? स्पष्ट रूप से देख लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब देखिए निकट दृष्टि दोष में के रोग को मुक्ति होता है कौन सा लेंस लगा के? अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो दूर से क्या है? दूर की वस्तु को दिखाई नहीं देगा, ये बात गलत है। निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा और दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देगा। तो दूर दृष्टि वाले पृथ्वी क्या करेगा? निकट की वस्तु को दिखाई नहीं देता है। चलते हैं दूर दृष्टि, ये क्वेश्चन हो चुका है, निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा। चलते हैं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं बुढ़ापे में दूर दृष्टता वह खराबी होती है जिसमें लेंस
जिसमें लेंस क्या होता है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्णधानता को किस लेंस से दूर किया जाता है? वर्णधानता को कोई लेंस लगाकर हम लोग, ये क्या है, मतलब कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो इसमें हम लोग कोई लेंस लगा के इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, ना अवतल लेंस, ना उत्तल लेंस, ना बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, जरा दृष्टि दोष मतलब प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा? बायफोकल लेंस। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है, नेत्र ले क्या बनता है? दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, अब देखिए सूची 1 है और सूची 2 है। देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट में कौन लगाते हैं हम लोग? अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष वाले में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष वाले में उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष वाले में मतलब क्या लगाते हैं? द्विफुक्सी लेंस, और अबिंदुकता में बेलनाकार। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उसे चश्मा पहने रहना चाहिए। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा, ये बात सही है। दूर दृष्टि दोष में ये भी सही है। जरा दृष्टि दोष में ये भी सही है। अभिज्ञता के उपचार के लिए बाईफोकस लेंस, ये बात क्या है? गलत है। चलते हैं पे, दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में, देखिए दूर, दूर में क्या आएगा? उत्तल लेंस, कौन सा? उत्तल लेंस। चलते हैं मायोपिया, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष, मतलब मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमाइट्रोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है? दूर दृष्टि दोष। चलते हैं नेक्स्ट पे, एक आदमी 10 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से? देखिए अगर स्वस्थ आंख है तो हम कितना देखेंगे? 25 सेंटीमीटर की दूरी को। अगर मान लीजिए ये क्या कर रहा है? 10 मीटर से अधिक दूरी को नहीं देख पाता है, मतलब नज़दीक की वस्तु को तो देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं सुन पे, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो वह देखिए मतलब दूर की वस्तु वो देख लेता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को वो नहीं देख पाता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर की वस्तु को देख लेता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है। ल्यूमेन एक है, ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन क्या है? दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु को देखी जाती है। चलते हैं उसमें, घड़ी, साज घड़ी के बारीकी पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आवर्धक लेंस का। चलते हैं उसमें, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। चलते हैं इस पे, दूर की वस्तु को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसका? दूरदर्शी का। दूरबीन का आविष्कारक कौन था? गैलीलियो। चलते हैं इस पे, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। चलते हैं तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? तो प्रकाश तरंग से। चलते हैं, तारे टिमटिमाते हैं क्यों? अपवर्तन के कारण। चलते हैं, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पैरावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो कौन? क्रुक्स कांच। चलते हैं उसमें, प्रकाश को निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे तथा तीव्र अवशोषण होता है? तो किसका? नीला और लाल का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? गोधील में सूर्य का मतलब आमाप, उष्मा काल में सूर्य का रंग, उष्ण काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारे टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे को दिखना, कौन सा दृष्टि भ्रम है? तो कौन है? गोधील में सूर्य का आपाप, ये है, ये 1 और 2 और 3, ये सब क्या है? दृष्टि भ्रम है। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी परितरी प्रभावित होता है? तो केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। चलते हैं, जब एक व्यक्ति
तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं हो देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। चलते हैं पे उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं तो जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अबिंदुकता। चलते हैं पे अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पे? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? लाल प्रकाश का वायुमंडल में सर्वाधिक परिकीर्णन। चलते हैं पे श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। चलते हैं पे प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने में क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। चलते हैं उसमें हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है। देखिए पहले दिखाई देना, बाद में दिखाई देता, ये सब क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होता है? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होता है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। चलते हैं पे प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से। निर्वात में सबसे अधिक होता है, उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में, सबसे कम कांच में। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी तारे का रंग से पता चलता है, किसी तारे का रंग का से क्या चलता है? ताप का। किसका पता चलता है? ताप का। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापमान, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन, इनमें से किस तथ्य के कारण मृत्तिका बनती है? तो परावर्तन और अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में c क्या है? c है प्रकाश का वेग। c क्या है? प्रकाश का वेग। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगा? 21 जून। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदे से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसीलिए हम लोग सोडियम वाष्प लैंप को कहाँ पे? सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त करते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खतरे के सिग्नल में लाल रंग का पन्ना, ये बात सही है। लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर सही का व्याख्या करता है ए का। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, देखिए जैसे ही ये किसके कारण होता है? तो परिक्षेपण के कारण। चलते हैं पे। तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरी, देखिए जैसे वास्तविक गहराई से कम गहरी किसी कारण? अपवर्तन के कारण। चलते हैं। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उससे नीचे। और ये घटना किसका है? प्रकाश के अपवर्तन का। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो प्रकाश का। चलते हैं पे। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से। चलते हैं पे। प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण होता है? 2 सिलेरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के कम होते ही लचीलापन होने के कारण। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। पानी में भरे कप की तल्ली में एक पत्थर रखा, पत्थर की आभासी गहराई क्या होगा? इसकी वास्तविक गहराई से कम। चलते हैं पे। आवर्धन लेंस वास्तव में क्या है? आवर्धन क्या है? आवर्धन मतलब क्या होता है? बड़ा बनाना। तो कौन सा लेंस बड़ा बनाता है? तो उत्तल लेंस। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक सही है? अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये बात सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस साल में
रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति का मापा था? तो 1676 ईस्वी में। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? पेरिस्कोप। चलते हैं पे। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होगा? तो मैजेंटा। चलते हैं पे। हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हरे रंग का प्रकाश को वापस कर देती है आंखों में परावर्तित, मतलब जो चीज कलर वैसा दिखाई देगा, तो मतलब सारे कलर सारे रंग को अवशोषित कर लेता है। जैसे कोई काला दिखाई देता है किसी का कपड़ा, तो सारे रंग को अवशोषित कर लेगा, और काला जो रंग है उसको क्या कर देगा? परावर्तित। जैसे कोई पीला दिखाई दे रहा है तो सारे रंग को वो अवशोषित कर लेगा और पीला वो क्या कर देगा? परावर्तित। तो यहाँ घास की बात कर रहा है, तो घास हरा क्यों दिखाई देता है? तो सारे प्रकाश को वो क्या कर लेता है? अवशोषित, और हरे प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित। इसी कारण से मतलब घास कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है।